हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुप सर मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट था और इसीलिए मैंने इसको सेपरेट पोर्शन में रखा है कि क्योंकि बच्चों को थोड़ी बातें और बताई जाएं। है ना, समझाना है ना अपने को, तो समझना है। ऐसे थोड़ा ना है सिर्फ सॉल्यूशन करना है। यस और नो? बात से सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ के, और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं और जो तुम्हें सीखनी है और समझनी है। प्लीज समझनी है, मैं फिर कह रहा हूं, डायरेक्ट आंसर नहीं करना है। ओके? तो उम्मीद करता हूं तुम समझने की पूरी पूरी कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें क्या कह रहा है कि साहब, रियान्स रूम डोर्स, रियान के रूम की जो डोर है, हमने कहा ये रही डोर्स, एक डोर तो ये रही, मतलब एंड, और एक ये रहा। R1 एंड D1 आर द coordinates of the door, leads from the dining room which has the length 18 feet and width 15 feet। मतलब ये जो गेट है, इस गेट के इधर यहाँ पे है ना, यहाँ पे इस पोर्शन में जो व्हाइट कलर का नीचे पोर्शन दिख रहा है, इधर आपका डाइनिंग रूम है। अब यहाँ पे जो डाइनिंग रूम है, उस डाइनिंग रूम की लेंथ दे रखी है बेटा आपको 18 फीट एंड 15 फीट। ओके, हमने कहा देख लेते हैं क्या होगा। कह रहे थे लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पी टू ए। ओके, जो लेंथ है वो पी से लेकर ए की तरफ, ए यहाँ पे देखो, ये रहा ए, मतलब यहाँ पे लेंथ है। ओके, एंड ब्रीथ इसने या विड्थ हमें बताई नहीं है, तो हमने कहा कि देखो अगर लेंथ ये तो नीचे ही रही होगी, विड्थ तो नीचे ही रही होगी ना रूम के। भाई लेंथ पी से ए तक है, तो पी से ए के सामने बना होगा, सामने बना होगा मतलब नीचे बना होगा, एक्स एक्सिस से नीचे बना होगा। हमने कहा ठीक है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है आपका डाइनिंग रूम। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमें कहाँ करना है? ग्राफ शीट पे करना है। आपने कहा अच्छा इतना भारी क्वेश्चन है? मैंने कहा यस, अभी करके दिखाते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी बातें और समझाना चाहता हूं, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बात करूंगा इसकी। अब जो मेरे को बात करनी है, उस बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। भाई देखो, इस पी से, ये जो पी है यहां से ऐसे डाइनिंग रूम चला है नीचे की तरफ, सिमिलरली ए से भी नीचे की तरफ डाइनिंग रूम चला है। अब ये जो डाइनिंग रूम है ये यहाँ पे है, समझ पा रहे हो भाई? समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ पा रहे? देखो भाई, ये पी है, इस पी से लेके नीचे और इस ए से लेके नीचे तक। अब ये जो लेंथ है ये आपको दे रखी है 18 फीट, ठीक है। और यहां से लेके इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक जो विड्थ बोलो या ब्रीथ बोलो, वो दे रखी है आपको 15 फीट। क्या पहली बात क्लियर है? अब डाइनिंग रूम है जो उसकी लेंथ 18 है, ब्रीथ 15 है, तो क्या आप ऐसे बोल सकते हैं सर ये रेक्टेंगुलर बना होगा, जिसकी लेंथ 18 फीट है और ब्रीथ क्या है बेटा? 15 फीट है। इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट। और उसकी बात करने से पहले मैं और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो आपने कहा सर ये तो कर देंगे, क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी बात ये कि 18 फीट को डिफाइन कैसे करोगे। तो देखो, वन बॉक्स 1 फीट का है, तो 1 2 3 4 5 6 फीट तो इधर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फीट इधर है। तो एक बात बताओ, ओरिजिन यहाँ है आपका, मान लो एक बार, है ना। 6 फीट इधर है और 12 फीट इधर है। समझ में आ रही है बात तुम्हारे को? तो हो गई टोटल 18 फीट। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा नीचे 15 फीट जाने के लिए मेरे को नीचे 15 पॉइंट जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 माइनस में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? आपने कहा हाँ सर ये बात तो सही है। तो मैंने कहा ये था मेरा ग्राफ सीट, यहां मेरा पॉइंट है पी पॉइंट, ब्लैक कलर लेते कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आपका पॉइंट है पी, और इधर 12 पे था, ये रहा आपका पॉइंट ए। इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 12,0, और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -6,0। पी पॉइंट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना? मैं अभी बना के दिखाता हूँ। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि आप ना बोर्ड पे आप समझा नहीं पाते हैं इस चीज को थोड़ा एग्जैक्ट। और ये क्या डिलीट हो गया भाई? एग्जैक्ट है ना, क्योंकि बेटा पॉइंट बहुत ज्यादा दे दिए इसने। ओके सर, ये रहा आपका पी पॉइंट, ठीक है ना। मुझे यहां से नीचे 15 जाना है, तो 1, यहाँ पे मैं सीधे सीधे -15 पे आया। मैंने कहा -15 से इधर चलता हूँ और -6 के सामने चलता हूँ, तो ये रहा मेरा एक पॉइंट। ये टोटल हो गई मेरी 15 फीट। हुई कि नहीं हुई भाई? वन बॉक्स 1 फीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल 15 पॉइंट्स जाना पड़ेगा। सिमिलरली यहां से मैं इधर चला और कहां तक चला? 12 तक चला बेटा, ये रहा 12। देख लेना वहां से एकदम सीधे नीचे आ रहे हैं अपन 12 से। ये हमारे दूसरा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट्स के नाम लेने हैं अपने को। तो देखो पहली बात तो ये होती है कि आपके डायग्राम में जो नाम है वो नाम नहीं ले सकते, और ऑब्वियसली कहीं पे क्वेश्चन में नाम लिए होंगे वो भी नहीं ले सकते। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैंने कहा A B C है, D भी है क्या भाई?
अपनी मर्जी से नाम ले लेते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। चलो मैंने यहाँ पे आर ले लिया, आर तो है सर, ये मेरे को याद आ गया, आर तो है। चलो क्यू ले लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैंने क्यू ले लिया और इस पॉइंट का नाम एस ले लिया। आपका जो ये डाइनिंग रूम है यहाँ पे, ये रहा आपका डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम ही बोला है ना भाई उसने, देख लेता हूँ मैं। हाँ सर डाइनिंग रूम ही बोला, मैंने कहा ठीक है डाइनिंग रूम है। और इस डाइनिंग रूम को मैं अगर लाइन से ज्वाइन करूँ तो मैं एक बार स्ट्रेट लाइन ले आता हूँ जिससे तुम्हारे को एकदम क्लियर रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। सिमिलरली एक स्ट्रेट लाइन हमारी यहाँ पे भी नहीं रहने वाली है। हाँ या ना, समझ में आ रहा है पक्का? देखो आराम से चलेंगे, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला हूँ। और आपके लिए लाइव क्लासेस भी अरेंज करने की कोशिश की जा रही है, तो प्लीज़ आप उसका ध्यान रखें, है ना। लाइव क्लासेस का भी आपको पास शेड्यूल, ये लाइन जो ज्वाइन नहीं हो रही भाई प्रॉपरली, है ना, तो इस बात की टेंशन नहीं लेने की। ओके, क्लियर है सबको ना? ये आपका डाइनिंग रूम हो गया। अच्छा लाइन को डार्क करूँ क्या थोड़ा सा? चलो भाई तुम्हारा मन रखने के लिए लाइन को डार्क कर दिया। इस लाइन को भी डार्क करेंगे? चलो भाई तुम कह रहे हो तो डार्क करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या ही दिक्कत थी। चलो मिल गया। अच्छा नीचे वाली लाइन रखी क्या? ओहो अरे सॉरी बेटा, नीचे वाली लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन। ठीक है, इसको भी डार्क कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो आपका डाइन। ऊपर वाली भी करें क्या फिर? ओहो चलो फिर। सर क्यों मजे ले रहे हो, आपको जो समझाना है उस पॉइंट को समझाना, आप तो फालतू बातें कर रहे हैं। मैंने कहा भाई फालतू बातें नहीं कर रहा, क्या कि चीज को जितना धीरे धीरे समझोगे उतना काम चलेगा। ये रहा आपका डाइनिंग रूम। मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट्स बताइए, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो मैंने कहा इसके कॉर्नर के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए भाई। ये जो पॉइंट है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस पे 12 है और वाई एक्सिस पे -15 है। हाँ या ना? सिमिलरली क्यू पॉइंट है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं बार बार वर्ड्स यूज में लूंगा, टेंशन मत लो ना, ताकि तुम्हें चीजें याद रहे। एक्स एक्सिस पे -6 है तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, और वाई एक्सिस पे -15 है तो -15 सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है। तो आपके पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक पॉइंट तो पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6, 0। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 12, 0। फिर आपका एस है जिसके कोऑर्डिनेट है 12, -15। हाँ है ना, -15 है। फिर आपका बेटा जी क्यू पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6, -15। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है पक्का? चलो फिर अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है? प्लेस ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। हमने कहा भाई ये है डाइनिंग रूम और इसके बीच में लिखनी है, बीच में रखनी है। हमने कहा ओके ठीक है रखते हैं। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फिट ऑफ द टेबल। भाई देखो टेबल को ऊपर से देखोगे तो ऊपर के जो 4 कॉर्नर हैं वही 4 कॉर्नर उनके फिट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये 2D शेप है। आपने कहा जरूर सर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब सुनना काम की बात, कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें कम से कम आना चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम पूरा फोकस उसी पे करेंगे, आपको कम से कम क्या पता हो कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आए आप उसको अटेम्प्ट कर सको। ओके बेटा जी, तो एक बार दिल थाम के और फोकस के साथ स्क्रीन पे देखते रहना और समझने की पूरी कोशिश करना। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, सर देखो आपका जो डाइनिंग रूम है, मैं आराम से समझा रहा हूं भाई, डाइनिंग रूम जो है वो किस शेप में है बेटा? तो आपने कहा सर डाइनिंग रूम जो है उसकी लेंथ 18 फीट है यहाँ पे और ब्रीथ है 15 फीट, और राइट एंगल नजर आ रहा है क्योंकि सीधे सीधे बन रहे हैं सारे परपेंडिकुलर लाइन से, तो इट इज अ रेक्टेंगल। मैंने कहा वेरी गुड, ये आपका एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं बेटा, डायमेंशन की बाद में बात करेंगे, 15 फीट 18 फीट। सबसे पहले मुझे बताओ इसका जो सेंटर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। क्यों सर? भाई देख इससे कितना दूर है, इस लाइन से कितना दूर है, इस लाइन से कितना दूर है, और इस लाइन से कितना दूर है, वो भी ढूंढा जा सकता है। बट हम ढूंढेंगे सेंटर पॉइंट। कैसे ढूंढे सर? क्योंकि बेटा देखो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इस लाइन से कितनी दूर वो लाइन होगी टेबल की, ये लाइन की टेबल, ये टेबल और ये टेबल, है ना। टेबल और टेबल की लाइंस कितनी दूर होंगी ये ढूंढना मुश्किल है, बट सेंटर से हम ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे वो समझो। देखो बेटा आपके पास जो रेक्टेंगल होता है, इस रेक्टेंगल की 2 डायगोनल होती हैं। हमने कहा यस, और ये जो डायगोनल होती है एक जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो सेंटर पॉइंट होता है, क्योंकि इसकी दोनों डायगोनल बराबर होती हैं। तो डायगोनल बराबर है तो डायगोनल पैरेललोग्राम है, उसकी बाइसेक्ट भी करेंगे। पहली बात ये।
सर एक यही तरीका है क्या? मैंने कहा हाँ, एक तरीका तो ये है। जो आपके नॉर्मली कंस्ट्रक्शन के जो लोग होते हैं, मिस्त्री जिसको हम बोलते हैं, वो मिस्त्री ऐसे ही ढूंढते हैं सेंटर पॉइंट। दूसरी बात, सर इसके अलावा कोई तरीका बताइए। मैंने कहा देखो भाई, अगर ये आपका रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की इस साइड का मिड पॉइंट ढूंढ लो आप। ओके, सिमिलरली सामने वाली साइड का मिड पॉइंट ढूंढ लो। सिमिलरली जो ब्रीथ है उसका मिड पॉइंट ढूंढ लो। और अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं तो भी आपको मिड पॉइंट मिल जाता है। हमने कहा सर ये थोड़ा सा इजी लग रहा है, ये एकदम इजी सा लग रहा है, एकदम प्रोसेस पूरा है कि हमारे पास ये 18 फीट है, 18 फीट का 9 फीट ढूंढ लेंगे। ये आपका 15 फीट है, 15 फीट का 5 फीट ढूंढ लेंगे, सॉरी 7.5 फीट ढूंढ लेंगे। अब ढूंढेंगे कैसे, वो भी दूसरी बात है। तो इन दोनों बातों को तुम्हें समझना है, ये भी वाली बात भी समझ सकते हो और ये वाली भी समझ सकते हो। क्वेश्चन जल्दी इस पॉइंट से होगा अभी, है ना, कि हमारे पास जो साइड्स हैं डाइनिंग रूम की, उनका मिड पॉइंट ढूंढ लेते हैं और उससे एकदम सेंटर पे चले जाएंगे। क्लियर है बात सबको? तो पहला काम ये करते हैं अपन। साथ में हमें दूसरी बात भी समझनी है बेटा, एक और बात, लिसन वेरी ध्यान से सुनना भाई। मैंने कहा चलो हमने ये कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। अगर ये मेरा डाइनिंग रूम है, ये रहा आपका डाइनिंग रूम, और आपने कैसे भी करके मिड पॉइंट ढूंढ लिया। अब आपको पता है कि आपका डाइनिंग रूम 5 फीट इंटू 3 फीट का है, तो सीधी सी बात है 5 फीट लंबा है, और ये सेंटर पॉइंट है, तो 2.5 फीट तो इधर होगा, और 2.5 फीट ही कहाँ होगा, इधर होगा। तो आपको ये कॉर्नर भी मिल गया और ये कॉर्नर भी मिल गया। सिमिलरली ऊपर भी देखोगे तो 3 फीट है, तो आप कहोगे 1.5 फीट ऊपर नीचे है सेंटर पॉइंट से, तो 1.5 फीट ऊपर चलेंगे, 1.5 फीट नीचे चलेंगे, तो हमें 4 कॉर्नर मिल गए। यहां से हम एकदम सीधा चलेंगे, यहां से भी हम एकदम सीधा चलेंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। अब ऐसे करके हमें इस डाइनिंग टेबल के 4 कॉर्नर मिल गए कि नहीं मिल गए, 1 2 3 4। तो अब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है बात सबको, समझ में आया? तो यही हम अब करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट ढूंढते हैं। अब कोऑर्डिनेट की हेल्प से कैसे ढूंढा जाता है वो इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। ओके, तो मैं एक बार दोबारा तुम्हारे लिए इसको इसमें बना लेता हूं। सर इसमें क्यों बना रहे हो? मैंने कहा देख, इसमें बनाने का लॉजिक है मेरे पास। पहले तो मैं इस पे ही बनाऊंगा, नए वाले पे, और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर हमारा कोई काम नहीं है, नीचे ही काम है अपना। तो इसको जूम कर लेते ताकि चीजें थोड़ी और क्लियरली आपको समझ में आए। ओके बेटा जी? हाँ जी भाई, देखिए अब आपको ये पता है कि सर हमारा जो डायग्राम बनने वाला है, वो डायग्राम कैसे बनने वाला है। ये जो है हमारी टोटल 18 फीट, कितनी है बेटा, 18 फीट। अब 18 फीट का हमें यहां से 9 फीट और यहां से भी 9 फीट ढूंढना है। दो तरीके से ढूंढा जाता है, कैसे ढूंढा जाता है बताऊंगा। सिमिलरली यहां से भी 9 फीट ढूंढेंगे और यहां से भी 9 फीट ढूंढेंगे। एक तो समझा जाएगा और एक मैथ की कैलकुलेशन लगाई जाएगी। यहां से आपके पास टोटल 15 फीट है कि नहीं भाई? तो 15 फीट का आधा कितना होता है, 7.5 फीट ऊपर से और 7.5 फीट नीचे से ढूंढना है। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी 7.5 फीट ऊपर से और 7.5 फीट नीचे से ढूंढना है। भाई साहब ध्यान से देखो, ये टोटल कितना फीट है, 12 फीट है। हम यहां से काउंट कर लेते हैं, 1 फीट, 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने कहा कि हम 4 पे आ गए। अब मैथ कैसे लगेगी, 4 पे आए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 पे आना था ना, 3 पे आ गए, 9 फीट आना था अपने को। ओके ठीक है, 9 फीट उधर से चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे अपन, 3 पे पहुंचेंगे। मैथ कैसे लगेगी, आप एक्स कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट ढूंढ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट्स लेना है, उनको प्लस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। तो आपने कहा सर देखो 12 माइनस -6 करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट्स का, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ढूंढ रहे हैं अपन, वाई एक्सिस पे ढूंढेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करेंगे। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 12 + 6 और डिवाइड बाई 2, यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया 12 + 6 18/2 दैट इज 9। सर ये तो आया ही नहीं सर। मैंने कहा हाँ, ये 9 तो इनके एग्जैक्ट बीच का हाफ आया है, एकदम बीच का हाफ। वैसे कैसे निकालेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू प्लस कर दो, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू प्लस, डिफरेंस निकालना है, डिवाइड बाय 2। ये हो जाएगा 6/2 दैट इज 3। तो ये आपको 3 मिल गया। सिमिलरली वाई का कैसे निकालोगे अब,
-15 और 0 देखोगे क्योंकि वाई एक्सिस पे है भाई साहब। -6 और -6 को देखोगे क्या? नहीं देखेंगे। वाई एक्सिस पे है लाइन और उस वाई एक्सिस की लाइन का मिड पॉइंट निकालना है। तो क्या करेंगे? -15 प्लस 0 या फिर 0 प्लस -15 कर लो, एक ही बात है, डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया -15/2, दैट इज -7.5। तो यहां से -7.5 कहां मिलेगा? जीरो, ये ओरिजिन है तो आपका जीरो, तो यहां से मिलना तो बहुत आसान है। ये रहा -7, ये रहा -8, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा, ये रहा। दिस इज योर -7.5। सिमिलरली यहां पे भी इसके सामने मिलने वाला है, ये रहा। ये वाला पॉइंट आपका क्या है? -7.5। अब नीचे कैसे ढूंढोगे सर? 3 के सामने चलेंगे, ये रहा, ये रहा वो पॉइंट। अब इन दोनों लाइंस को अगर मैं ज्वाइन करूं एक बार, ये आपको सारा काम ग्राफ शीट पे दिखाना है। यहां से एक लाइन ज्वाइन कर दूं और सिमिलरली एक लाइन में क्या करता हूं, ऊपर से ज्वाइन कर देता हूं। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये वर्टिकल 3 से, यहाँ 3 से और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ मुझे भी पता है साफ सुथरी नहीं है, बट थोड़ा सा इधर करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा बीच में, ये दिखेगी नहीं भाई। तो ये वाला पॉइंट ये दिख नहीं रहे भाई, ये प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कोई बता सकता है मेरे को एक बार, फॉर द कॉमन सेंस ओनली, जरूरी तो नहीं है यहाँ पे। तो आपने कहा सर देखो, एक्स एक्सिस पे तो है 3 पे और वाई एक्सिस पे है -7.5। अब मुझे यहां से कितना चलना है? इस बॉक्स के एकदम सेंटर पे तो मैं लाइंस हटा देता हूं। ये जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ की ना, इन दोनों लाइंस को हटा देता हूं, तो समझने के लिए थी हमारी। हाँ जी, अब बताइए यहां से कितना लेफ्ट और राइट, ऊपर नीचे दाएं बाएं चलना है? तो आपने कहा सर 1.5 फीट, या इधर कितना चलना था? भाई डायग्राम देखो, याद करो, यहां से कितना चलना है सेंटर से? 2.5 फीट इधर, 2.5 फीट इधर, 1.5 फीट ऊपर, 1.5 फीट नीचे, क्योंकि इसका हाफ और इसका हाफ। दिस इज योर लेंथ ऑफ द टेबल एंड दिस इज योर ब्रीथ ऑफ द टेबल। तो आपने कहा 2.5 चलिए सर, तो मैंने कहा 1 बॉक्स इज 1, 2.5 कहाँ? यहाँ बीच में आएगा, अरे 0 और 1 के बीच में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 1, 2.5 ये रहा। ओके, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, बाद में करेंगे, चलो। ऊपर 0.5 तो है ये, और 1 ऊपर जाना है तो ये रहा। नीचे भी 0.5 तो है, 1 नीचे आना है तो ये रहा। तो आपको 4 पॉइंट मिल गए हैं। ये चारों पॉइंट क्या है? आपकी टेबल की लेंथ का मिड पॉइंट, ब्रीथ का मिड पॉइंट आ गया। अब मैं यहां से डॉटेड लाइन ऊपर बनाऊं, सिमिलरली यहां से डॉटेड लाइन नीचे बनाऊं, और इधर से डॉटेड लाइन बना के इनको ज्वाइन करने की कोशिश करूं। एकदम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 90 डिग्री पे। तो ये आपकी टेबल बन गई भाई। दिस इज योर रिक्वायर्ड टेबल। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं तुम्हारी कोई बात समझ में आ गई कि हमें पहले बाहर वाले रूम के मिड पॉइंट ढूंढने, उनको ज्वाइन करके टेबल का सेंटर पॉइंट या रूम का सेंटर पॉइंट ढूंढना है। उस टेबल के सेंटर पॉइंट से लेंथ ऑफ टेबल के अकॉर्डिंग 5 फीट है, टेबल का भी मिड पॉइंट है, तो 2.5 फीट लेफ्ट में, 2.5 फीट राइट में। ऐसे ही 1.5 फीट ऊपर और 1.5 फीट नीचे चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि टेबल का सेंटर पॉइंट है। अब मुझे इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। इनके नाम मैं एक बार अपने हिसाब से रख लेता हूँ। और क्या रखे बताइए जरा, नाम बताइए भाई। नाम नहीं मिल रहे इसमें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नाम की बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि अल्फाबेट्स इसने पहले से बहुत दे रखे हमारे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, 1 मिनट का टाइम दो मुझे। वैसे तो तुम्हारा टाइम तो लगने वाला नहीं है। ये देखो कितनी मेहनत की जा रही है तुम्हारे लिए, एकदम ग्राफ को एकदम जूम कर करके दिखाया जा रहा है। भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम तुम्हारा मन करे वो रख लेना, नाम नहीं रखोगे तो भी चलेगा। आपने कहा सर देखो एक्स एक्सिस के तो एकदम 0.5 की तरफ चल रहा है, हमने कहा ठीक है, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे चल रहा है? -6 पे। तो ये एक पॉइंट हो गया आपका 0.5 कोमा -6। ब्लैक कलर यूज में ले लेता हूँ, आई थिंक सो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही होगी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है? 5 और 6 के बीच में कौन होता है? 5.5। और वाई एक्सिस पे कहाँ पे जाके टकरा रहा है? -6 पे, तो 5.5 और -6। सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। सर ऊपर से तो -5.5 ही आ रहा है, माइनस का तो नहीं आ रहा, बट वाई एक्सिस पे 9 पे जाके मिल रहा है, तो -9 हो जाएगा। इसके और बता दीजिए भाई। सर देखो 0.5 तो है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, इस पे ऊपर देख रहे हैं, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखें तो -9 है। तो दीज आर द 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फिट ऑफ द डाइनिंग टेबल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ
कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 फीट ऑफ द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल की 4 जो कोने बोल सकते हैं, कोने भी बोल सकता हूँ क्या ऊपर से इसके, क्योंकि ये 2D शेप है, आर, है ना, और फिट मतलब जो पैर होते हैं उन पैरों के कोऑर्डिनेट्स बता रहा है। तो एक तो ये रहा। देखो जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखो तो एक ही डायरेक्शन में लिखना ताकि सामने वाले को समझ में आए। या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलना या फिर क्लॉकवाइज चलना। फर्स्ट सेकंड 5.5 कोमा -6, थर्ड इज 5.5 कोमा -9 एंड फोर्थ इज 0.5 कोमा -9। ओके बेटा जी, -9 ही तो लिखा है। हाँ -9, सही है सही है सही है सही। ओके, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और तुम्हें समझ में नहीं आया तो एक रिक्वेस्ट तो रहेगी कि आप वीडियो को पीछे जाके देख ले। फिर भी नहीं समझ में आया तो टेंशन मतलब मैं यही हूं, मैं आपको बता दूंगा। ओके बेटा जी, क्लियर है सबको? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 जिसके सारे क्वेश्चंस अपन ने कॉन्सेप्ट के साथ किए हैं। जितने कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड थे वो आपको बताए गए हैं, कोई भी बात तुमसे छुपाई नहीं गई है। ओके बेटा, बाय।